हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो एट द प्रॉफिट कर्व। सो गाइस, जैसा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, मार्केट्स हैड ऑलरेडी प्राइस्ड इन दैट स्टेबल गवर्नमेंट वापस आएगी। लेकिन सरप्राइजिंग ये हो गया कि स्टेट इलेक्शन में इतनी भारी मेजॉरिटी में गवर्नमेंट आएगी। इससे एक बात प्रूव हो जाती है दैट एग्जिट पोल्स आर नॉट एग्जैक्टली ग्रास्पिंग द पल्स ऑफ द वोटर। तो वो तो बात प्रूव हो जाती है बिकॉज येस, द मार्केट न्यू इट, द मार्केट्स न्यू दैट ये गवर्नमेंट आ रही, इसलिए फ्राइडे यानी 30 नवंबर, सॉरी 1 दिसंबर जो फ्राइडे था, उस दिन आपने देखा मार्केट जिस तरह बंद हुआ, क्लोजिंग जो आई थी वो लाइफ टाइम हाई निफ्टी पे आई थी। इनफैक्ट ओपन ही लाइफ टाइम हाई पे और वहाँ जाके क्लोज भी हुआ। अब निफ्टी में बड़े बड़े पंडित जो हैं मार्केट के, वो 22,000, 25,000, 23,000 की बातें कर रहे हैं। नाउ दिस इज़ द टाइम वेयर एवरीबडी इज़ बिकमिंग सुपर बुलिश। प्रॉबली यूफोरिया आ रहा है मार्केट में। विच काइंड ऑफ स्टॉक्स आर गोना मेक यू मनी जब मार्केट में इतना यूफोरिया है? फर्स्ट थिंग जो हमारे फेवर में है दैट FIIs हैव बीन नेट सेलर्स फॉर द लास्ट 3 years। उन्होंने काफ़ी हद तक जो पहले के निवेश कर के थे वो बीच बीच में बेचते जा रहे थे। FIIs हैव बीन सेलिंग इन बिटवीन। सो आई एम श्योर अगर इसी तरह का ट्रेंड रहा, निफ्टी, मेरा पर्सनल टारगेट 21 या 21,500 के ऊपर नहीं है निफ्टी पे। आई थिंक वहाँ पे एक थोड़ा स्लाइट करेक्शन आएगा ज़रूर, बिकॉज ओवर प्राइस्ड, ओवर बुलिश एंड यूफोरिक मार्केट्स में करेक्शन आता है गाइस। अभी इमीडिएटली तो बहुत यूफोरिया है, बट ऐसे माहौल में जब सब कुछ आपके फेवर में आ गया, पॉलिटिकली चीज़ें नॉर्मल हो गई, US फेड अभी आगे जाके 5-6 महीने में रेट्स कट करेंगे, मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक सब चीज़ें फेवर में आए। GDP ग्रोथ इंडिया की लास्ट जो अभी लेटेस्ट फिगर्स आए 7.6% फॉर द लास्ट क्वार्टर, लास्ट मंथ, एज पर दिस ईयर्स एस्टिमेट इज़ वेरी हाई। सब कुछ बोलते हैं ना एकदम परफेक्ट फ्लो में चल रहा है मार्केट्स में। लेकिन प्रॉब्लम ये है, मैं फिर बता रहा हूँ, द मार्केट्स हैव ऑलरेडी प्राइस्ड इन ऑल द गुड न्यूज़। वो फ्राइडे को ही भाव में आ गया था। हाँ, इतनी थम्पिंग मेजॉरिटी नहीं आई थी, तो उसके लिए आज यानी 4 दिसंबर मार्केट ने आपको 300 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग भी दे दिया। नाउ दैट टेक्स केयर 20,500 प्लस लेवल्स टेक केयर ऑफ द थम्पिंग मेजॉरिटी इन द 3 मेन स्टेट्स विच आई टोल्ड यू कि 5 में से 3 भी अगर रूलिंग पार्टी को मिल गए तो बहुत अच्छा गिना जाएगा। FIIs विल कम बैक। अब देखना ये है, पॉइंट टू बी नोटेड, FIIs का जो सेलिंग या बाइंग का जो डेली फिगर आता है ना, उस पर नज़र रखिए। व्हेन यू डू योर रिसर्च, डू अ गूगल सर्च ऑन हाउ मच हैव द FIIs बॉट या सोल्ड एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज इट लुक्स लाइक दे माइट कम बैक फॉर अ सांता क्लॉज रैली, जिसको बोलते हैं क्रिसमस रैली, सांता क्लॉज रैली। और अगर वो हुआ तो थोड़ा यूफोरिया में मार्केट और 1000 पॉइंट ऊपर जाके चल सकता है। लेकिन नाउ इज़ द टाइम टू बी स्टॉक स्पेसिफिक। मेरे ये वीडियो का टाइटल है विच काइंड ऑफ स्टॉक्स आर गोइंग टू मेक यू मनी एट लाइफ टाइम हाई। तो उसमें अंडर वैल्यूएशन देखना है आपको, जो मुझे ज़्यादा करके लार्ज कैप्स में दिख रहा है। पिक स्टॉक्स विच आर मार्केट लीडर्स, सेक्टर लीडर्स हैं लेकिन अंडर वैल्यूड हैं, यानी अपने फेयर प्राइस के काफ़ी नीचे चल रहे हैं। देन यू शुड ऑल्सो लुक एट स्टॉक्स जहाँ फ्री फ्लोट बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे प्रमोटर अपना स्टेक बेच नहीं रहे हैं, मार्केट में फ्री फ्लोट है, शेयर्स इजीली बाय और सेल हो रहे हैं, हाई वॉल्यूम में ट्रेड हो रही है, वॉल्यूम बेस्ड बाइंग ज़्यादा हो रही है। इस तरह के स्टॉक्स देखिए। और फिर अल्टीमेटली बॉइल्स डाउन टू ऐसे स्टॉक्स देखिए जहाँ फ्री कैश फ्लो बहुत ज़्यादा है। फ्री कैश फ्लो इज़ ROCE माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हमारे क्राइटेरिया होता है जिसमें फ्री कैश फ्लो फॉर द लास्ट 10 years अगर किसी कंपनी का, आप ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालिए, और स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंडिया में मैं अज्यूम करता हूँ 10% है, तो आप 10% पकड़िए। सो इफ़ यू गेट ROCE माइनस 10%, स्टैंडर्ड 10% अजम्पशन फॉर द लास्ट 10 years, अगर आपको ये फिगर 20% के ऊपर मिल रहा है किसी भी कंपनी में, दैट्स अ ग्रेट बिजनेस। आई मीन दैट हैज़ टू बी अ गुड बिजनेस। कुछ FMCG स्टॉक्स पे आपको नज़र रखनी चाहिए जो थोड़ा अंडर वैल्यूड हैं या पिटे हुए हैं फॉर वट एवर रीज़न। बाकी कुछ स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप देख रहे हो तो थोड़े रेलवेज़ के स्टॉक्स देखिए, थोड़े गवर्नमेंट ओरिएंटेड सेक्टर्स देखिए, क्योंकि गवर्नमेंट अभी फुल फॉर्म में है तो वो खर्चा करेगी। तो बहुत सारे ऐसे सिक्लिकल्स जो अब तक वेट कर रहे थे या चले नहीं थे या साइडवेज थे, उस पर आप नज़र रख सकते हो।
a lot of these PSUs have already run up, but there is caution there because वो बहुत highly leveraged भी होते हैं काफ़ी टाइम. अल्टीमेटली जहाँ फ्री कैश फ्लो ज़्यादा है और कंपनी फेयर वैल्यू के नीचे चल रही है, दोज काइंड ऑफ स्टॉक्स आर गोना मेक यू अ लॉट ऑफ मनी. एंड स्पेशली अगर वो कंपनी अंडर वैल्यूड मिली और वो अपने सेक्टर में लीडर भी है, इफ़ इट्स द सेक्टर लीडर विथ लो NPAs, अगर बैंक्स है या FMCG सॉरी फिनटेक कंपनीज़ है, तो लो NPA सबसे कम NPA किसका है, वहाँ पे अभी आपको ध्यान ज़्यादा देना चाहिए. ऑल्सो आई फील दैट निफ्टी से ज़्यादा अभी स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए. मैं ये बात रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग बुलिश ऑन द निफ्टी, बट यू शुड लुक एट अ लिटिल सिलेक्ट मिड कैप स्मॉल कैप्स. कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, जस्ट एज अ ट्रेनिंग एग्जाम्पल. जैसे लास्ट टाइम मैंने बोला था फाइन ऑर्गेनिक पे नज़र रखिए, उसका लेवल देखिए. देन IRFC पे नज़र रखिए, उसका लेवल देखिए. देन ITC फॉर पीपल हु मिस्ड आउट, उस पर नज़र रखिए, उसका लेवल देखिए. ITC इज़ योर रैंक अंडर परफॉर्मर. काफ़ी करेक्शन के बाद, चलने के बाद करेक्शन, देन कंसोलिडेशन. तो FMCG है, सेफ प्ले है, उस पर नज़र रखिए. तो इस तरह के ये जो प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र. दीज आर नॉट रिकमेंडेशंस एट ऑल. ये सिर्फ एक थीम्स है जो अपने सेक्टर में लीडर्स है और जो फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग बिजनेसेस है उन पे नज़र रखनी है. इसके अलावा ऐसे बहुत निकलेंगे गाइस. एक सिंपल चीज़ आप कर सकते हो, एवरी डे जस्ट डू अ गूगल सर्च एंड चेक स्टॉक्स टचिंग स्टॉक्स गोइंग अबाउट 200 डे मूविंग एवरेज. तो एवरी डे अगर आप वो स्टॉक पकड़ें जो 200 DM में तोड़ के ऊपर चल रहे हैं, उसमें आपको फेयर मतलब एक लिस्ट मिल जाएगा और उसमें ये बाकी क्राइटेरिया फिट करके आप देख सकते हैं. दिस इज़ हाउ बेसिकली investors at this time will be channeling and smart money will be picking their stocks. I'll see you in the next video very soon. Keep profiting guys.